समीर के साथ वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद आशी मायके से रोते बिलखते विदा होकर ससुराल की देहरी पर खड़ी थी। कभी घूंघट की ओर से समीर को देखती तो कभी दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। अंदर से कुछ आवाज़ों को सुनने के सिवा वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। उसे तो ये पता था कि समीर की माँ नहीं है, यानी वो सास बिना ससुराल में जाने वाली है। काफ़ी देर बाद भी कोई गृह प्रवेश के लिए नहीं आया तो उसने समीर की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा, क्योंकि वो खुद भी काफ़ी थकान महसूस कर रही थी। समीर ने शायद आशी की नज़रों की भाषा पढ़ ली थी। वो अपनी छोटी बहन को बुलाकर लाया और उसके कान में कुछ कहा। थोड़ी देर में बहन कुछ औरतों को साथ लेकर आई और आशी का गृह प्रवेश करवाया। कुछ रस्में हुई। इन सब के बीच आशी तो ये समझ ही गई कि सास बिना ससुराल का मतलब है बवाल। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार चले गए। कोई अपनापन दिखाता तो कोई बेगानापन। सब अपने अपने तरीके से अपना और दूसरों का परिचय दे रहे थे। आशी कभी इनकी तो कभी उनकी बातें सुनकर परेशान सी हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे ससुर, पति और दो छोटी नंदों के साथ आशी अपनी गृहस्थी की गाड़ी को रास्ते पर लाने का प्रयास करने लगी। पति का प्यार, ससुर का दुलार और छोटी ननद का स्नेह आशी को कब अल्हड़ लड़की से जिम्मेदार गृहिणी बना दिया, वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। पर इन सब चीज़ों के बीच उसके दिल में एक चीज़ की कसक रहा करती थी कि उसकी भी सास होती। शादी के समय सारी सहेलियां उसे काफ़ी किस्मत वाला मानती थी कि चलो ससुराल में सास की किचकिच नहीं रहेगी। पर सच्चाई तो यह है कि जिस घर में सास ना हो उस घर में आने वाले सारे लोग सास ही बनने की कोशिश करते हैं। आशी भी इस बात को समझती थी, तभी तो दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी कि वो अपनी बेटियों की शादी सास बिना ससुराल में नहीं करेगी। दोस्तों, कुछ रिश्ते नमक जैसे होते हैं। सास का भी रिश्ता कुछ इसी तरह का है। ससुराल का हर सुख बिन सास के फीका ही स्वाद देता है। ये कहावत भी सही है कि सास गले की फांस होती है, जो न निगली जाती है न उगली जाती है, पर इनका रिश्ता काफ़ी खास होता है। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसी तरह कहानियाँ सुनते रहिए।